जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 12 जनवरी है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो एक पेशे से वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वो धार्मिक और शिव भक्त थी। और उनके दादा का नाम दुर्गाचरण दास था, जो एक संस्कृति और फारसी के विद्वान थे। परिवार में इतने लोग पढ़े लिखे थे, जिस कारण उनका नाम बचपन का नरेंद्र दत्त था। और अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही काफ़ी मेधावी थे, जो किसी एक पुस्तक को पढ़ लेते थे, उनको कंसेप्ट हो जाता था और फिर दोबारा उस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो जब उम्र उनकी 8 वर्ष थी, तब वो ईश्वरचंद विद्यासागर के स्कूल में दाखिला लिए। वो 1879 में मैट्रिक पास किए। उसके बाद स्नातक की डिग्री लेने के लिए वो प्रेसिडेंट कॉलेज में गए। वहाँ पे प्रवेश परीक्षा थी और प्रवेश परीक्षा देने गए तो वहाँ पे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जो उस समय सबसे अव्वल नंबर पाए थे। वो इतने विद्वान थे। उसके बाद घर में माता धार्मिक, पिता पेशे से वकील, पाश्चात्य सभ्यता के जानकार थे उनके, तो उनको इस प्रकार से काफ़ी जानकारी घर में ही मिल गई। उसके बाद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। फिर वो हिंदुत्व और सनातन भारतीय संस्कृति दर्शन के काफ़ी अध्ययन किए और पूरे भारत भ्रमण किए। फिर वो अपने गुरु रामकृष्ण के पास गए। रामकृष्ण के तर्क करने के उद्देश्य से गए थे कि भगवान हैं कि नहीं है, पर जब उनसे तर्क किए तो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और रामकृष्ण जी विवेकानंद जी को देख के काफ़ी उत्साहित हुए कि यही बच्चा है जो भारतीय दर्शन का प्रसार पूरे विश्व में करेगा। फिर 1884 में उनके पिताजी का देहांत हो गया और पिताजी देहांत होने की वजह से माली हालात आ गई घर में। पूरी जिम्मेदारी विवेकानंद के ऊपर आ गया। उसके बाद वो कभी घर में देखे पाके फिर संभालते हुए फिर वो घर गृहस्थी छोड़ के फिर वो मठ में वापस चले गए। उसके पश्चात उनके गुरुजी की स्वर्गवास हो गया और पूरे दायित्व उनके ऊपर आ गया। 25 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी ने गेरुआ जिसे भगवा वस्त्र बोलते हैं पहन लिए और भारत भ्रमण करने लगे और अपने गुरुजी का प्रसार करने लगे। पूरी जगह पे गरीबों के यहाँ भी खाना खा लेते थे, अमीरों के यहाँ भी खाना खा लेते थे। उनका एक दिन की बात है, किसी राजा के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए काफ़ी दूर दराज से ऋषि मुनि आए थे, तो उनसे शास्त्रार्थ करने लगे और 3 दिन तक लगातार बातचीत शास्त्र वार्तालाप करते, खाना पानी तक नहीं पिए। वहाँ पे एक दास देख रहा था कि स्वामी जी बिल्कुल कुछ नहीं खाए पिए हैं, तो स्वामी जी से बोला, प्रभु खाना खा लो। तो क्योंकि वो उसमें अछूत था, अछूत का बहुत भेदभाव उसमें होता था, मित्रों आपको पता ही होगा। पर बोले हम खाना खा लेंगे, ले आओ। पर वो डर के मारे खाना नहीं आ रहा था। बोले क्या बात है? तो बोले मैं अछूत हूँ। पर बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, यही तो मुझे हटाना है इस देश से। फिर उसके हाथों से बना हुआ खाना खाएं और उसके बाद पुनः कंसर्ट ले लिया। जब तक देश में हर एक जाति संप्रदाय भेदभाव छुआछूत को मिटा नहीं लूँगा, तब तक मैं इस दुनिया से नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद भारत को विश्व में बहुत लोग कम जानते थे भारतीय संस्कृति के बारे में। उसके बाद शिकागो में धार्मिक भाषण था, अपना धार्मिक लोगों को करने की आज़ादी थी, पर शिकागो जाएं कैसे? उनके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। और पर वो ज्ञान तो बहुत था। पर वो रामभद्र के राजा के जो राजा भास्कर थे, उनके मदद से वो शिकागो यात्रा पे गए। जब शिकागो में पहुँचे तो उनके वेशभूषा देख के वहाँ के जो लोग जनता थी काफ़ी अचंभित थी, क्योंकि ऐसा पहनावा पहली बार देखे थे। काफ़ी उनको लोग मजाक उड़ाते थे, चिढ़ाते थे। कोई उन्हें रहने के लिए होटल नहीं देता था कि एक ऐसा व्यक्ति है। फिर सब चीज़ों का सामना करते हुए वो क्या नाम से शिकागो के धर्म संसद में पहुँचे, तो लोग ये सोचते थे कि किसी तरीके से ये आदमी को मौका न मिले बोलने के लिए, पर किसी अमेरिकी बंधुत्व की वजह से उनको बोलने का मौका मिला।
2 मिनट का मौका मिला था बोलने के लिए मात्र। जब वो शिकागो के धर्म संपन्न पहुँचे, बोले मेरे प्यारे भाइयों बहनों अमेरिका वासियों, तो इस भाषण को सुन के आप विश्वास नहीं करोगे, 2 मिनट लगातार तालियों से स्वागत किया गया। जब स्वामी जी के आदेश से तालियां बंद कराने के लिए बात हुई तो बोले कि हमारे देश का जो संस्कृति है, जो हमारे सब कुछ है, उनके बारे में स्वामी जी ने बताया और काफ़ी उनको मान सम्मान मिला और काफ़ी चर्चा के विषय जो उनको आलोचना करते थे अखबार, वो भी स्वामी जी के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा। वो भाषण अभी तक हम तो इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, आप लोगों को मौका मिले तो स्वामी जी का आप शिकागो का भाषण सुने, वो इंग्लिश में है, आप लोगों को काफ़ी जानकारी इकट्ठा होगी, भारत के बारे में पता चलेगा उसने स्वामी जी ने क्या क्या बोले थे। उसके बाद 3 साल तक अमेरिका यूरोप तक भारतीय दर्शन का प्रसार करते रहे। फिर उसके बाद भारत आए, भारत में रामकृष्ण मिशन का संगठन का खोले। उसके बाद काफ़ी प्रचार प्रसार किए और फिर काफ़ी अल्प आयु 39 वर्ष की आयु में स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया और 1902 में उनका स्वर्गवास हो गया। 4 जुलाई 1902 में उनका स्वर्गवास हो गया। और वो तो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका दिया हुआ मंत्र इस दुनिया में है और उनके नाम से आज के दौर में कई पार्टियां, कई संगठन, कई लोग, वो किसी का भेदभाव नहीं करते हैं, इस तरीके से वो बात करते थे। आज भी उनके नाम पे लोग अपना कोई संगठन हो, कोई पार्टी हो, कोई आयोजक हो, सब न सब अपने घरों में उनके चित्र लगाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और ख़ासकर युवाओं पर उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनका एक मंत्र था, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो। इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। जो गलती हो उसे माफ़ करना।